हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आर्यन तोमर। और जैसे कि आज हमारी स्पोकन इंग्लिश की पहली क्लास होने वाली थी, तो आप सही जगह आए हैं। बिल्कुल क्लास होगी। इतनी जल्दी पढ़ाई से पीछे नहीं छूटने वाला। सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। जो भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को सीरियस लेके अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। और आप चाहे जीरो लेवल पे हो, चाहे आप 50% पे हो, चाहे आप 60% पे हो, आपको 90% बनाने की जिम्मेदारी पूरी की पूरी हमारी है। बट एक जरूरी बात, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे स्टूडेंट अभी किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। अगर आप जीरो लेवल पे है और इंग्लिश पहली बार सीखेंगे या फिर आप पहली बार रूल्स पढ़ेंगे, आपके रूल्स पे अच्छी पकड़ नहीं है, और या फिर दूसरी तरफ आप 40 to 50% वाले स्टूडेंट में से हैं जिसके रूल्स क्लियर है बट कॉन्सेप्ट में उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, तो उसके लिए हम आप सभी के लिए क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन का रिप्लाई 20 सेकंड से पहले कर दिया, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। और जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या तुम उसे जानते हो जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई है और वो हमारी तरफ आ रहा है? सर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आपका समय यही खत्म होता है। सो जिन भी स्टूडेंट ने इस सेंटेंस को अच्छे से ट्रांसलेट कर लिया है टाइम से पहले, और जो भी स्टूडेंट इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में असमर्थ रहे हैं, तो अभी इसका आंसर जानते हैं। और जिसका आंसर है, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम? जिसने सफेद शर्ट पहनी हुई है। द वन wearing white shirt। और वो हमारी तरफ आ रहा है। एंड ही इज कमिंग टूवर्ड्स अस। सो ये आपके लिए एक हिंट था, जिसमें आपको मालूम पड़ा कि आपको आगे चल के ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंस जोड़ जोड़ के अपना एक स्टेटमेंट तैयार करना है, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छी पकड़ होगी और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। सो स्पोकन इंग्लिश को बिल्कुल परफेक्ट वे में स्टार्ट करने से पहले जो आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, वो है स्पीकिंग में आपको इन प्रोनाउंस का अच्छे से आइडिया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन प्रोनाउंस से आपकी सेंटेंस मेकिंग की स्टार्टिंग होती है। और वो प्रोनाउन जान लेते हैं अभी के लिए। तो प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, सी, वी, जिसमें आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, ही मीन्स वह, एंड द सेम मीनिंग ऑफ सी। वी मीन्स हम, दे मीन्स वो।
मी मीन्स मेरा, यू योर मीन्स, मी मीन्स मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, अस मीन्स हमारा, देम मीन्स उनका। सो इंग्लिश स्पीकिंग में आपको इन प्रोनाउंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन प्रोनाउंस के बिना आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। जब भी हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है कि कॉन्वर्सेशन, जो कि दो लोगों के बीच में होते हैं, जो कि आपका टीममेट, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर एज एन एग्जाम्पल अगर आप किसी से इंग्लिश स्पीकिंग में बात करते हैं तो बोलते टाइम आप एक स्पीकर का रोल प्ले कर रहे हैं और आपका सेकंड पार्टनर जो कि लिसनर का रोल प्ले कर रहा है। तो ये बात आप समझ गए कि इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस दो लोगों के बीच में होती है और ये किसी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग भी दो लोगों के बीच में होती है, जो एक स्पीकर और दूसरा लिसनर होता है, जो कि एक बोलने का और दूसरा सुनने का काम करता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी दीवार में सर मारने लग जाओ कि उसकी मेरी बातों का रिएक्ट कर या फिर कोई रिस्पॉन्स दे। अगर आपकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो किसी भी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग तब होती है जब सामने वाला रिस्पॉन्ड करे, उस पर कुछ रिएक्ट करके आंसर दे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। अगर सामने वाला कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या फिर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा और आपसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन नहीं पूछ रहा या आपके क्वेश्चन के जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो आपका सेकंड पार्टनर उसी कॉन्वर्सेशन को वहीं पे एंड करना चाहता है। और हमें इंग्लिश स्पीकिंग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को भी आसानी से ठेस पहुंचा सकते हैं और किसी को भी मनोबल नीचे गिरा सकती है। तो हमें अपने सारे वर्ड सोच समझ के बोलने पड़ते हैं ताकि हर एक चीज मैनेज हो सके और हमारी कॉन्वर्सेशन एक अच्छे वे में जा सके। इसलिए इंग्लिश स्पीकिंग के स्टार्टिंग क्वेश्चन होते हैं जो कि हम किसी भी अननोन पर्सन या फिर अपने किसी नॉन पर्सन से कर सकते हैं। सो इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्वर्सेशन का पहला क्वेश्चन जो एक स्पीकर लिसनर को बोलता है कि हेलो सर और मैम, और जिसका रिप्लाई करके लिसनर बोलता है कि हेलो। जब लिसनर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता है तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ जाती है और लिसनर आपको इस बार क्वेश्चन कर रहा होता है कि हाउ आर यू, जिसका रिप्लाई करके स्पीकर बोलता है कि आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू। आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, कि मैं ठीक हूं, धन्यवाद, और आप बताएं कि आप कैसे हैं। और जो कि आपका लिसनर फिर रिप्लाई करके बोलता है कि आई एम ऑल्सो फाइन। सो जब भी हम किसी से मिलते हैं और हम किसी से इंग्लिश में बोलने की शुरुआत करते हैं तो हमारे पहले क्वेश्चन यही होते हैं कि हेलो सर, सामने वाला रिप्लाई करता है कि हाय, और आप क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ आर यू, फिर सामने वाला रिप्लाई करके बोलता है कि आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, कि मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, और आप बताएं। फिर आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई करके बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो फाइन। आज की आपकी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन यहीं तक रहेगी, इससे आगे का कल जानेंगे। बट अब आते हैं एक्चुअल स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट रूल पे, और जो कि है जो कि आपकी कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग हो रही थी कि हेलो सर और मैम, सामने वाला रिप्लाई करके बोल रहा था कि हाय, हाउ आर यू, तब आप रिप्लाई करके बोल रहे थे कि आई एम फाइन, थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं, धन्यवाद, आप बताएं कि आप कैसे हैं।
तब सामने वाला रिप्लाई कर रहा था कि मैं भी ठीक हूं, और वहीं पे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाना चाहते थे किसी चीज को ऑफर करके, जैसे कि चलो ये चाय पीते हैं, या फिर चलो अब स्टडी करते हैं, या फिर चलो ये मूवी देखते हैं। तो हमारे इंग्लिश स्पीकिंग का सबसे पहला रूल ये ही है, लेट्स। और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के पहले रूल का स्ट्रक्चर होगा लेट्स डू प्लस एक्शन, जिसमें एक्शन कुछ भी हो सकता है। जब आप सामने वाले को कोई चीज ऑफर कर रहे होते हैं या फिर किसी चीज को ऑफर देना चाह रहे होते हैं, तब इस रूल का अप्लाई हम करते हैं। और इसके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें लेट्स डू प्लस एक्शन का मतलब होता है, जिसमें लेट्स का हिंदी मीनिंग होता है चलो ये काम करते हैं। जैसे कि लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स रीड द बुक, चलो बुक पढ़ते हैं। लेट्स वॉच मूवी, चलो फिल्म देखते हैं। बट ये सारी की सारी एक्टिविटीज इंडोर के लिए है। बट जब बात इंग्लिश स्पीकिंग में आउटडोर एक्टिविटीज की आती है, तो तब हमारा रूल चेंज होके लेट्स से लेट्स गो टू बन जाता है। लेट्स गो टू। और इसका स्ट्रक्चर होगा लेट्स गो टू प्लस एनी एक्शन। जहां के पहले रूल में आप किसी भी चीज को इंडोर के लिए ऑफर कर रहे थे कि चलो ये मूवी देखते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, या फिर चलो ये संगीत सुनते हैं, तो अब आपका क्वेश्चन चेंज होके आउटडोर के लिए बन जाता है। जैसे कि लेट्स गो टू प्ले, चलो खेलने चलते हैं। जैसे कि लेट्स गो टू ईट समथिंग, चलो कुछ खाने चलते हैं। और इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लेट्स गो टू वॉच ए मूवी, चलो बाहर एक मूवी देखने चलते हैं। या फिर लेट्स गो टू सी ए कॉन्सर्ट, चलो बाहर एक कॉन्सर्ट देखने चलते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपको क्लास में रूल्स लिखवाए जा रहे हैं या फिर एग्जाम्पल लिखवाए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने डेली एक्टिविटीज में इंग्लिश स्पीकिंग को ऐड ऑन कर सके, आपको खुद बोल के उनको देखना है और खुद से प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपका कुछ बेनिफिट नहीं होगा कि सारी की सारी इंग्लिश मैं बोलता रहूं और आप सिर्फ सुने। स्पीकिंग इंग्लिश का एक्चुअल मीनिंग ये है कि आप खुद उस चीज को इंग्लिश में प्रैक्टिस करके देखें। आज की क्लास में ये रूल आपके लिए यहीं तक था। अब आपको इसे खुद से प्रैक्टिस करना है और खुद से अपनी स्पीकिंग में ऐड करना है, जिससे आप अपनी डेली एक्टिविटीज में इन रूल्स को मेंशन कर सके। हमारा आज की क्लास का रूल पूरा हो गया, बट अभी इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस देखना बाकी है, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प करेंगे। जो कि हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम ऑन इट। जैसे कि हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम ऑन इट। जैसे आपका कोई टीचर आपको कोई काम करने के लिए देता है और आपसे बोलता है कि भाई मैंने तुझको कुछ काम करने के लिए दिया था, और आप उस चीज का रिप्लाई करके बोलते हैं कि आई एम ऑन इट, कि मैं वो चीज कर रहा हूं, या फिर मैं उस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं। जब वो चीज हो जाएगी मैं तब आपके पास सबमिट कर दूंगा। और जैसे कि कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि भाई मैंने तुझे अपने नोट्स बनाने के लिए दिए थे, तो क्या कर रहा है, तब आप रिप्लाई करके बोलते हैं कि आई एम ऑन इट्स, मैं तुम्हारे नोट्स बना रहा हूं। और हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि उसकी बातों में मत आना।
और हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उसकी बातों में मत आना, डोंट टेक एट हिज वर्ड्स। जैसे आप अपना काम अपना किसी दोस्त को करने के लिए देते हैं और वो आपको ऐसे बखाता रहता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आई एम ऑन इट, बट तभी आपको कोई तीसरा इंसान आके बोलता है कि भाई उसको कोई काम मत देना, वो सिर्फ झूठ बोलता है और उसकी कभी भी बातों में मत आना, तब इसका रिप्लाई होगा डोंट टेक एट हिज वर्ड्स। और हमारा थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जब कभी कोई मुझसे अंग्रेजी में बात करता है तब मेरी जुबान बंद हो जाती है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा whenever someone speaks English with me I get tongue। जैसे आप अभी एक बिगिनर लेवल पे है और कोई ऐसा इंसान आपके साथ वार्तालाप करे जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स आपसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, तो आपका रिप्लाई होगा कि जब भी उस इंसान ने मुझसे बात करनी चाहिए मेरी जुबान बंद होगी, कि whenever he tries to speak with me I get tongue। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।